स्टूडेंट्स ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पार्टिकल इन अ बॉक्स। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स का मतलब है क्या, क्यों हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्यों हम इसको पढ़ें, क्या वैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी, और हम इस टॉपिक में क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, देन हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसके पढ़ने की असल वजह है, असल लॉजिक है, असल इसके पीछे जो फिजिक्स है पार्टिकल इन अ बॉक्स को पढ़ने की। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट में ये कहा था कि जो पार्टिकल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। क्लासिकल फिजिक्स में तो यही है कि पार्टिकल और वेव बिहेव करती है एज अ वेव, लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है जो उसके साथ मूव करती है, जिसको हमने मैटर वेव का नाम दिया था। अब तो अगर बात आए क्लासिकल फिजिक्स की, तो अगर हमें क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी चाहिए पार्टिकल की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए 1/2 mv² हम वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमें उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब हमारे पास सिंपली फार्मूला मौजूद है 1/2 mv²। इसमें हम पार्टिकल का मैस और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है अगर वो दोनों पुट करे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में आया, हमने कहा कि पार्टिकल के साथ वेव जुड़ गई, वेव एसोसिएट होगी, मैटर वेव उसके साथ बन गई, तो उस वक्त हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्लासिकल का फार्मूला है, ये उस वक्त फार्मूला है जब पार्टिकल बिहेव करे एज अ वेव। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल बिहेव करता है एज अ पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव, उसके साथ वेव जुड़ जाती है, वेव एसोसिएट हो जाती है। तो उस वक्त जिस टॉपिक की हमें ज़रूरत पड़ी ताकि हम उस पार्टिकल की तमाम इंफॉर्मेशन ले सके, इकट्ठी कर सके, उस वक्त जिस टॉपिक की हमें ज़रूरत पड़ी वो है पार्टिकल इन अ बॉक्स, जो कि ये बताता है कि जो पार्टिकल इन अ बॉक्स होगा, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो गई है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका वेव फंक्शन क्या होगा और वो किस तरह बिहेव करेगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन हम इस टॉपिक में डिटेल से देखेंगे, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इसको। पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ये वाला बॉक्स। अब इसकी लेंथ हमारे पास है 0 से लेकर x a तक, और इधर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। अब इसका क्या मतलब, और इधर पोटेंशियल है वो हमारे पास 0 कह लें या कांस्टेंट कह लें, 0 कांस्टेंट ही होता है ना। तो वो कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है वो x से लेकर a तक है। अब इस बॉक्स में एक ऐसे पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। अगर तो क्लासिकल फिजिक्स होती तो हम सिंपली इस पार्टिकल के ऊपर वो वाला फार्मूला लगाते और एनर्जी निकाल लेते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वो कहते हैं कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो गई है। अब जब इस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो गया तो इस वक्त हम इसकी एनर्जी और इसका वेव फंक्शन, जो कि इस पार्टिकल के पोजीशन को बताता है कि पार्टिकल असल में है क्या, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, वो निकालनी है। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि हम ये तमाम चीज़ें कैसे निकालेंगे। तो अब वो कहता है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स है, वो ऐसे मूव कर रहा है, इधर पोटेंशियल 0 है, कांस्टेंट है, तो पार्टिकल फ्रीली मूव करता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल इधर आएगा, ऐसे जैसे वो इधर आएगा तो इधर जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट है, इधर पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। ये सिंपली कह ले कि इधर हमारे पास बॉडीगार्ड खड़े हैं, जैसे ही पार्टिकल इधर आएगा वो आगे से चपेड़े उसको मारेंगे, तो पार्टिकल सिर्फ इस बॉक्स में ही फ्रीली मूव कर सकता है। उसके पास है पॉसिबिलिटी कि वो इसमें ही मूव करें। जैसे ही वो इधर आएगा तो पोटेंशियल इनफाइनाइट, तो वो वहाँ पे मूव नहीं करेगा। अब जब पार्टिकल इस पोटेंशियल में मूव करेगा तो हम उसकी एनर्जी को किस तरह फाइंड कर सकेंगे, हम उसकी
एनर्जी को किस तरह फाइंड कर सकेंगे। क्लासिकल होता तो वो फार्मूला लग जाना था, लेकिन अब बात आ गई क्वांटम में। अब हमें चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको यूज करके हम इस पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, कि हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर और पोटेंशियल को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और देन हमें क्या मिलती है, एनर्जी, और साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा। अब हमें पता कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है, सही ऐसे ही आ गया। अब प्लस पोटेंशियल की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, क्योंकि हमने बॉक्स ही वो ऐसा लिया है जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, तो उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास ये ओवरऑल 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी, और ये ऐसे आ गई। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 2m/h² माइनस के साथ मल्टीपल कर लेते हैं, इसके अपोजिट के साथ। जैसे हम इसके अपोजिट के साथ करेंगे तो ये 2m/h² के साथ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पीछे जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी और ये इक्वल आ जाएगा इधर -2m और h² और साथ में साई का साई ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी निकालने के लिए हम इस चीज़ को सारे को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी 2m और h² साथ में साई आ गया, और ये इक्वल आ गया सारा 0 के। अब ये फाइनली इक्वेशन बन गई श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम इस ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं k² के इक्वल के, तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी, जिसमें हमारे पास ये साई का वेव फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, और ये हमारे पास k² एक कांस्टेंट नंबर है, और साथ में साई ऐसे का ऐसा। अब ये हमारे पास जो है डबल हमारे पास डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास ये होता है a sin kx प्लस b cos kx। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिस अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली ये सॉल्यूशन आता है। ये हमने डायरेक्ट लिखा है, इसका लंबा चौड़ा सा सॉल्यूशन है, ये हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया a sin kx प्लस b cos kx। अब हमने नेक्स्ट अप्लाई करना है जो बाउंड्री कंडीशन है, उनको अप्लाई करना है। उनको अप्लाई करने से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा काम है बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने का। अब पहली जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये कहता है कि जब x होगा 0 के इक्वल, मतलब कि ये वाला रीजन, ये वाला x 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वहां पे वे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब इसका क्या मतलब, पहली बाउंड्री कंडीशन हमें ये बता रही है कि जैसे ही पार्टिकल इधर आएगा तो उसका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब कि पार्टिकल इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल के साथ तो वेव एसोसिएट है हर वक्त, और उस वेव इक्वेशन की जो हमारे पास वेव फंक्शन है जो कि उस वेव के रिलेटेड बताता है वो ही 0 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमें ये बता रही है कि जैसे पार्टिकल इधर आएगा तो उसका जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये कि पार्टिकल इधर आ ही नहीं सकता, इसीलिए उसका वेव फंक्शन 0 हो जाता है। अब हम इस इक्वेशन में इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करते हैं और साई की जगह 0, ये 0 आ गया साई की जगह। अब जैसे ही हम इधर पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो ये सारा 0 बन जाएगा। साइन 0 क्या होता है हमारे पास 0, तो cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो वो आ जाएगा b, और साथ में cos 0 1, तो फाइनली b की वैल्यू क्या आ गई 0। जब हम वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी a sin kx, ये आ गई इस वेव फंक्शन की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारा काम है, हमने निकालनी है एनर्जी इस पार्टिकल की। जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है इसकी एनर्जी क्या आएगी,
क्वांटम मैकेनिकली। क्लासिकल तो हमारे पास फार्मूला है, हम उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हुए हम किस तरह एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन। ये पहली थी। दूसरी ये कि जब पार्टिकल आता है x a के ऊपर तो अगेन उसका वेव फंक्शन 0, मतलब कि जब पार्टिकल x = a के ऊपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस वक्त उसका वेव फंक्शन 0 हो जाता है। इसका मतलब कि पार्टिकल सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही रह सकता है, ना इस दीवार पे आ सकता है ना इस दीवार के ऊपर, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इसलिए पार्टिकल सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, कॉन्स्टेंट है। अब जब हम इस इक्वेशन में x की जगह a रखेंगे तो साई तो आ गया 0। अब a साइन k और x की जगह क्या हमारे पास है a। अब ये भी a इधर आके 0 हो जाएगा तो साइन के a क्या बनेगा 0। अब हमें पता कि ये सारा क्या है, एंगल है, ये इस साइन का एंगल है जो कि डिफाइन कर रहा है कि साइन एंगल 0। अब साइन एंगल कब 0 होता है, जब हमारे पास एंगल जो है वो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो। तो ये जो तमाम पाई, 2 पाई, 3 पाई है, इनके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब ये एंगल है। हमें पता ना कि हम एंगल जब पुट करते हैं पाई, 2 पाई रख लें, 3 पाई रख लें, इन तमाम के ऊपर जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब साइन के आगे क्या होता है, एंगल। तो अब एंगल की जगह क्या है, के ए, और ये किसके इक्वल होगा, पाई 2 पाई 3 पाई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल है n पाई के। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई फाइनली वो हमारे पास आएगी k = n पाई ओवर a। अब ये वाली वैल्यू आ गई k = n पाई ओवर a, जो कि एक कॉन्स्टेंट नंबर था। हमने शुरू में ये कहा था k किसके इक्वल है, हमने कहा था कि ये जो k है ये इसके इक्वल है, ये सारा k के स्क्वायर था जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। और उधर भी हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे इस पार्टिकल की एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली कि क्या इसकी असल वैल्यू आती है। जब हमने ये वैल्यू पुट की इधर, हमने कहा कि ये k स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 2me ओवर h का स्क्वायर, ये है k स्क्वायर की। अब हमारे पास ये क्या है k, तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये E = n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये h का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2m नीचे आ जाएगा, और ये a, ये हमारे पास वैल्यू होती है क्वांटम पार्टिकल की जो कि एक बॉक्स में फ्रीली मूव कर रहा है। अगर तो क्लासिकल होता तो सिंपली हमें ये फार्मूला लगाना था कि = 1/2mv², उसकी किनेटिक एनर्जी। हमने ये किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ही लगाया ना, ये वाला हमने ये किनेटिक एनर्जी ही निकाली है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली निकाली है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट हो जाती है। उसकी वजह से हम क्लासिकल के फार्मूले नहीं लगा सकते, इसलिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी ताकि हम उस क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी निकाल सके जो कि एक बॉक्स में फ्रीली मूव कर रहा है। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। स्टार्ट में तो हमने बस ये कह दिया, फिर हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा, हमने ऑपरेटर को पढ़ा कि तमाम ऑपरेटर्स की क्या वैल्यू होती है। ये वैल्यू हम ऑपरेटर से भी निकाल सकते थे, लेकिन उस वक्त जब हमारे पास वेव फंक्शन दिया होता, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला फार्मूला। भी कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो तो हमें लैम्डा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमें वेव फंक्शन का पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने तो बस हमें ये कह दिया कि पार्टिकल एक बॉक्स में है और मूव कर रहा है, इसकी हमें एनर्जी भी दो, इसका वेव फंक्शन भी दो। तो हमने अब अगर वेव फंक्शन होता तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पार्टिकल दिया, तो इसलिए हमने ये श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई, बाउंड्री कंडीशन लगा के हमने इस क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी को निकाल दिया, जो कि I n² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। ये था पार्टिकल इन अ बॉक्स। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।